और एक और बड़ी खुशखबरी दिवाली पर आपके लिए, पूरे देश के लिए बहुत राहत की खबर है। कल से पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम होने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती होने जा रही है। आपको बता दें, कल से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल तकरीबन 10 रुपए सस्ता किया जाएगा। फिर बता दें आपको, पेट्रोल कल से 5 रुपए सस्ता होगा और डीजल 10 रुपए सस्ता होगा। सरकार पेट्रोल डीजल पर कल से एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, इसलिए अब ईंधन के दाम कम हो जाएंगे। आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की खबर। फिर आपको बता दें, 5 रुपए लीटर पेट्रोल, 10 रुपए लीटर डीजल आज आधी रात के बाद से सस्ता होने जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी करके देश को प्रधानमंत्री मोदी ने वाकई दिवाली का एक तोहफा दिया है। आपको बता दें, फैसला आज ही लिया गया। ग्लासगो से प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे हैं और लौटते ही यह बड़ा निर्णय लिया गया। फिर से बता दें आपको कि आज आधी रात के बाद डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा और पेट्रोल 5 रुपए सस्ता किया जाएगा। मसलन दिल्ली की आप बात करें तो लगभग 110 रुपए पेट्रोल की कीमत है, तो अभी 105 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा और डीजल जो 100 रुपए के आसपास है वो 90 रुपए के आसपास आज आधी रात के बाद से मिलेगा। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आसमान छूती कीमतों में फ्यूल की कब कटौती की जाएगी। सरकार ने दिवाली पर यह फैसला किया और बताया जा रहा है यह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय है। और इसके साथ साथ अब यह भी देखना होगा कि जो राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं पेट्रोल डीजल पर, वो अब क्या करती हैं। केंद्र सरकार से मांग होती थी कि वो पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाए, तो केंद्र सरकार ने वो काम कर दिया है और अब अपेक्षा राज्य सरकारों से है। कहीं कहीं 30% तक, 35% तक वैट जो है वो लिया जाता है, तो वो उसमें कटौती करके आम जनता को और राहत दी जाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है ये कि एक दिन में पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा और इसके अलावा डीजल 10 रुपए सस्ता होने जा रहा है। आपको मैं जो वैट की बात बता रहा हूं उसमें आप देखें तो दिल्ली में लगभग 30% वैट लगता है। जो सरकार के रेट होते हैं उसके ऊपर 30% वैट लगता है, यानी 30% पेट्रोल राज्य सरकारें महंगा करती हैं। जैसे मुंबई में 26% वैट है, इसके अलावा 10 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और टैक्स लिया जाता है। कोलकाता में 25% है या फिर 13 रुपए 12 पैसे, इनमें से जो भी ज्यादा होता है वो वैट के तौर पर लिया जाता है। हैदराबाद में 35% से ज्यादा वैट वसूला जाता है। राजस्थान में 36% वैट है। तो इस लिहाज से अब यह अपेक्षा है राज्य सरकारों से भी कि ये वैट कम किया जाए। केंद्र की तरफ से जो किया जाना था वो किया जा चुका है। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। सीधे डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए कम कर दिया गया है। अब राज्य सरकार अगर वैट घटाती है तो इसका बहुत बड़ा लाभ और मिल सकता है आम कंज्यूमर को। परेशानी सबको हो रही थी क्योंकि पेट्रोल के दाम इस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंचे थे। जब डीजल 110 रुपए, कहीं 117 रुपए तक भी पेट्रोल, माफ कीजिएगा, बिक रहा है। डीजल 100 रुपए के ऊपर चल रहा है देश भर में। तो अब एक्साइज ड्यूटी में केंद्र ने कटौती कर दी है। राज्य सरकारें अगर वैट में कटौती करती हैं तो दिवाली का एक बहुत अच्छा तोहफा ये पूरे देश को मिल सकता है और इसमें सभी राज्यों को अब पहल करने की जरूरत है। और यह फैसला आज हुआ है केंद्र की तरफ से। प्रधानमंत्री COP26 समिट में हिस्सा लेने के लिए, क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेने के लिए स्कॉटलैंड में थे, ग्लासगो में थे। आज वो भारत लौटे हैं और दिवाली है कल, इसलिए यह निर्णय आज लिया गया है सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर कि ईंधन की कीमतों में कटौती की जाए। तो दिवाली पर बड़ी खुशखबरी और सबके लिए बड़ी राहत। डीजल और पेट्रोल के दाम कल से होंगे कम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 10 रुपए सस्ता। सरकार पेट्रोल डीजल पर कल से एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, इसीलिए पेट्रोल डीजल सस्ता होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री के आज भारत लौटने पर यह फैसला उन्होंने लिया है और आप कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी का देश को दिवाली का तोहफा भी है। और जैसा हम पहले कह रहे थे, अब उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी एक कदम आगे बढ़ाएंगी और वैट भी कम करेंगी ताकि पेट्रोल डीजल आम लोगों को और सस्ते दर पर मिल पाए। तो जिस बात की मांग पूरे देश में थी उसकी अब पूर्ति केंद्र सरकार ने कर दी है। जानकारी बता रहे हैं कि इसका देश की इकोनॉमी को और फायदा भी होगा क्योंकि इससे महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा। वो पैसा खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगा, बचत के लिए इस्तेमाल होगा और इससे अर्थव्यवस्था को और तेजी मिलेगी। खास तौर पर गरीबों को और मिडिल क्लास को इस फैसले से बहुत राहत मिलने जा रही है क्योंकि ये बात सच है कि हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा था कि
इतना महंगा पेट्रोल डीजल इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसमें कमी करने की जरूरत है। कई राज्य ऐसे हैं जो गरीबों की बात करते हैं, किसानों और मिडिल क्लास की बात भी करते हैं, लेकिन ये सारे राज्य अपने यहां डीजल और पेट्रोल पर वैट के बेतहाशा रेट वसूलते हैं। अब इन सभी राज्यों को फैसला करना होगा कि उन्हें भी वैट में कटौती करनी है। दिल्ली में 30%, मुंबई में 26% वैट वसूला जाता है, कोलकाता में 25% वैट लगता है आप 1 लीटर तेल खरीदते हैं उस पर, और राजस्थान में तो ये 36% तक है, हैदराबाद में 35% तक वैट है, और ऐसे और तमाम राज्यों में। और ये सूची जो भी आपने देखी है ये ज्यादातर विपक्षी दलों के राज्य थे, खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्य थे। चूंकि ये मांग विपक्ष की सबसे ज्यादा रही है, तो अब केंद्र ने जब ये पहल की है तो अब सभी राज्यों को ये सोचना होगा, विपक्षी राज्यों को भी, कि वो वैट के दरों में कटौती करें ताकि लोगों को और सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल मुहैया हो पाए। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था और इसीलिए पेट्रोल के दाम जो हैं काफी लंबे अरसे से काफी ऊंचाई पर चल रहे थे। लेकिन ये सही है कि सरकार ने ये महसूस किया कि इससे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए एक झटके में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए दाम कम कर दिए गए, एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। अब वैट अगर घट जाएगा तो लोगों को सही मायने में दिवाली का एक अच्छा तोहफा मिलेगा और इसका ओवरऑल इफेक्ट महसूस किया जाएगा महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर, खाद्यान्न में जो है राशन के सामान जो महंगे हुए हैं उस सब पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की पूरी उम्मीद है कि आपके घर में आने वाला आम सामान, घर रोजमर्रा का सामान, राशन का सामान अब वो भी सस्ता होगा। खाने के तेल के दाम, दालों के दाम, तमाम चीजें जो महंगी हो रही थी, इस फैसले से उस पर एक लगाम लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही है जानकारों की तरफ से। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पूरे देश के लिए यह अच्छी खबर है कि कल से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है, सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर यह फैसला किया गया है। एक्साइज ड्यूटी घटी है तो अब डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा और पेट्रोल 5 रुपए सस्ता आज रात 12 बजे के बाद से हो जाएगा। यह फैसला इफेक्टिव है आज रात 12 बजे के बाद से। तो बड़ी खबर है यह, पूरे देश के लिए बड़ी राहत की खबर भी है। तो पेट्रोल में 5 रुपए की कमी और डीजल में 10 रुपए की कमी की जो मांग हो रही थी वो केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। और इसके साथ साथ अब नजरें हैं राज्य सरकारों की ओर कि क्या वो भी वैट कम करती हैं। दिवाली पर बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से तो आ चुकी है। कई विपक्षी पार्टियों के राज्य ऐसे हैं जहां पर डीजल पर वैट बहुत ज्यादा है। अब इसके मुकाबले कुछ और राज्यों की अगर हम बात करें जिनसे आप तुलना कर सकते हैं, तो गुजरात में 20% वैट वसूला जाता है, दिल्ली में 30% है, गुजरात में 20% है, मुंबई में 26% प्लस एडिशनल चार्ज है, कोलकाता में 25% है, हैदराबाद में 35% से ज्यादा है। और इस बड़ी खबर पर अब देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवेंद्र, एक तो बहुत अच्छी खबर है ये, किस स्तर पर कैसे ये फैसला हुआ? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 और कॉप के बैठक के बाद आज जब यहाँ पे लौटे तो उसके बाद यहाँ पे दिन भर इस मंथन का दौर चलता रहा और शाम होते होते ये तय किया गया कि अनाउंसमेंट किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। इसमें इकोनॉमी के हिसाब से सामान्य तरीके से लेमन को अगर सवाब समझना हो तो जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए कीमत है तो तकरीबन रफली आप मान सकते हैं कि 47 रुपए एक्चुअल कीमत होती है और बाकी जो 53 रुपए होते हैं वो टैक्सेस होते हैं जिसमें एक्साइज टैक्स और वैट ये दोनों होते हैं। एक्साइज टैक्स जो लगता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है, जो वैट लगता है वो राज्यों के पास जाता है। दोनों के बीच अगर रेशियो की बात कर लें तो तकरीबन 60-40 का रेशियो रहता है एक्साइज टैक्स और वैट के बीच में, रफली मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से केंद्र सरकार को एक्साइज टैक्स का जो हिस्सा मिलता है उसमें राहत देने के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए फैसला किया गया कि 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे ये छूट दी जाए एक्साइज टैक्स में कटौती करके, जिसका सीधा सीधा फायदा कस्टमर को होगा। अब राज्यों के ऊपर एक बड़ा दबाव रहेगा सौरभ, निश्चित तौर पे, कि जो राज्य एक तरफ खासतौर पे आप देखें तो अपोजिशन वाले राज्य कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर सवाल खड़े करते हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पे वैट बहुत ज्यादा वहां पे लगता है और उसमें कोई कोताही, कोई कमी नहीं की जाती है। अब वैसे राज्यों के ऊपर ये दबाव रहेगा कि वो भी वैट में कमी करें ताकि लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी से बाहर
पेट्रोलियम पदार्थों को रखा गया है, और ऐसे में उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, एक्साइज और वैट दोनों मिला के टैक्सेस लगते हैं, और पेट्रोल और डीजल की अगर कीमत बढ़ रही है तो जाहिर तौर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को रेवेन्यू का फायदा होता है। केंद्र सरकार अपने रेवेन्यू में कटौती कर रही है ताकि क्योंकि आम लोगों को राहत दी जा सके। अब जिन राज्यों में वैट खासतौर पे कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है, तो वहां पे निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि किस प्रकार से वो कटौती करके आम लोगों को राहत देते हैं। सौरभ, जैसा आपने बताया कि पैसा राज्य सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, लेकिन ये कंज्यूमर के कॉस्ट पर नहीं हो सकता। एक रिकॉर्ड लेवल पर पेट्रोल डीजल के दाम चल रहे थे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जितनी राहत दी जा सकती थी वो दे दी है। अब खासकर वो राज्य जो एक एवरेज वैट से भी ज्यादा वैट ले रहे हैं, कम से कम उन पर ये अब दबाव बनेगा कि वो वैट की दरें कम करें। देवेंद्र, निश्चित तौर पर सौरभ बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, और जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि जो रेशियो की अगर बात कर लें तो जो टैक्सेस लगते हैं, अगर 100 रुपए को आप बेस लाइन माने तो 100 रुपए में लगभग 47 रुपए के आसपास पेट्रोल की अगर एक्चुअल कीमत होगी, और 53 रुपए के आसपास उसमें टैक्सेस लगते हैं। उन टैक्सेस में एक्साइज और वैट दोनों का योगदान रहता है। और अब जबकि एक्साइज टैक्स में कटौती की गई है ताकि आम लोगों को राहत दिया जा सके, तो निश्चित तौर पे राज्यों के ऊपर भी ये दबाव रहेगा कि अगर जो कि है चिंता की बात, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, लोग उससे परेशान हैं। और न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि उसका असर हम देखते हैं कि बाकी सारी चीजों पे पड़ता है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा होती हैं तो उसका असर कई सारे प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, और उस लिहाज से केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने का अगर ये फैसला किया है तो राज्य के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे अपने वैट में वो कटौती करें, अपने रेवेन्यू में वो कटौती करें ताकि लोगों को राहत दी जा सके। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस खबर पर अपडेट करने के लिए दर्शकों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।